ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो याद रखें बेटा, सबसे पहला हमारे पास जो होना चाहिए दैट इज कंप्यूटर। दैट इज कंप्यूटर। ठीक है, बात समझना। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि रिसोर्सेस क्या जरूरत है ताकि हम ई बिजनेस को इंप्लीमेंट कर सके। ई बिजनेस को समझ आ रहा है? ठीक। द फर्स्ट वन इज कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या बेटा? मत लिखिए, वीडियो पे लेंगे आप जस्ट एंजॉय कीजिए लेक्चर। द बिजनेस फर्म्स शुड हैव एडुकेट कंप्यूटर हार्डवेयर। एडुकेट का मतलब है न ज्यादा न कम। इट मस्ट प्रोक्योर एंड इंस्टॉल कंप्यूटर्स। प्रोक्योर मीन सोर्स लाना, और कंप्यूटर को इंस्टॉल करे विद नेसेसरी स्पीड, मेमोरी एंड नोड्स टू हैंडल द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। बस इतना ही। अब आप ये यहां तक, यहां बात समझना। इस कंप्यूटर में उतनी मेमोरी होनी चाहिए। देखिए आजकल होता क्या है, nowadays we teach through online as well। आप देखिए, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, सर हमें ये लिंक सेंड कीजिए, करते हो, तो उसके लिए मेरे पास मोबाइल होना जरूरी है। इसीलिए ऐसे ही अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत है, और उसमें उतनी जगह होनी चाहिए। समझ आ रहा है? उसमें उतनी जगह होनी, समझ आया? तो पहली चीज क्या जरूरत है हमें? कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या समझ आ रहा है? हाँ। अब कंप्यूटर है ना, ये भी तरह तरह के डिफरेंट है। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल 10,000 से लेके 2 लाख तक होगी। ऐसे ही कंप्यूटर के अगर आप हेवी लाओगे वो ज्यादा, कम लाओगे वो कम हो जाएगा। तो एडुकेट लाना है। एडुकेट मतलब जो लोड सह सके। अगर एक दिन में 300 कस्टमर्स हमें आ रहे हैं ऑनलाइन, तो उतना उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमें चाहिए? कंप्यूटर हार्डवेयर। समझ आ रहा है? लेकिन उस कंप्यूटर के पास उतनी स्पीड, मेमोरी एंड नोट्स टू हैंडल द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, अदर थिंग्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड? हाँ। अब कंप्यूटर भी कैसा होना चाहिए? आपको पता है कि जैसे कहते हैं ना स्मार्टफोन होना चाहिए, ऐसे ही कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए। कंप्यूटर नेना बरा साठ सुरेश नियर नेबा साठ सुरेश। अब बात समझना, क्या कहा मैंने? कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए, स्मार्ट मींस जो लोड सह सके। मतलब सपोज आपको मैं व्हाट्सएप टेक्स्ट करता हूं, आपके पास फोन ही नहीं है जो व्हाट्सएप जिसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल हो, मतलब स्मार्टफोन नहीं है, क्या उसमें व्हाट्सएप हम कर सकते? ऐसे भी लोग बहुत हैं जिनको अभी भी स्मार्टफोन, पैसा बहुत है लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता। इज इट क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव, क्या बेटा? कंप्यूटर। समझ आ रहा है? ओके, आया? द फर्स्ट वन इज कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक। द सेकेंड वन इज वेल क्वालिफाइड पर्सनल। जब पहली बार कंप्यूटर आया ना, ये चलाना नहीं आता था लोगों को, ये चलाना नहीं आता था। सो यू मस्ट हैव दैट स्टाफ, यू मस्ट हैव दैट। Okay, it is essential for the firm to have technically qualified personnel to make use of computer, internet। ये याद रखो, जिन्हें कंप्यूटर चलाना आए, जिन्हें इंटरनेट चलाना आए, एंड देयर इज इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका अपना नेट है, दैट्स कॉल्ड इंट्रानेट। मतलब इसने लाया है अलग इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेट, दैट्स कॉल्ड इंट्रानेट। क्या समझ आ रहा है? जैसे जेके बैंक है ना, जेके बैंक, इन्हें अलग नेट होता है। समझ आ रहा है? दैट्स कॉल्ड इंट्रानेट। क्या कहते हैं उसे? अब मुझे बता दीजिए,
क्या मैंने कहा? सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरा क्या मैंने कहा? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड पर्सनल का मतलब कि जिससे कंप्यूटर चलाना आए, इंटरनेट चलाना आए, और इंट्रानेट। इंट्रानेट मीन्स जो अलग ऑर्गेनाइजेशन का नेट होता है। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद और मैंने कहा द स्टाफ शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू एक्सेप्ट ऑर्डर्स। एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट मतलब ऑनलाइन पे हम करते हैं ना, आजकल होते हैं ना इंस्टाग्राम पे बिजनेस होता है ना, टेक्स्ट करते हैं, अगर हम यहाँ से रिप्लाई नहीं करेंगे तो ऑर्डर में पकड़ेंगे, जब रिप्लाई करेंगे तब जाके ऑर्डर। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? द स्टाफ शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू एक्सेप्ट एंड मेक प्रॉमिट मीन्स इमीडिएट डिलीवरी। जो ही ऑर्डर एक्सेप्ट किया उसी वक्त आप रिज्यूम करो। देखो कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे टेक्स्ट करो, सर वो वीडियो सेंड कीजिए, मैं यहाँ से रिप्लाई नहीं करूंगा, आपको बुरा लगता है? लगता है ना? हाँ, लेकिन जब वहीं पे मैं सेंड करता हूँ ना ही अच्छा लगा आपको ना ही बुरा लगा आपको, लेकिन फॉर अस इट इज क्वालिटी। आपने समझ आ रहा है? बात मेरी समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? स्टाफ ऐसा होना चाहिए। स्टाफ ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्ट ऑर्डर कर सके, मतलब जिन्हें आए ऑर्डर एक्सेप्ट करना, और डिलीवरी भी क्या वो जल्दी से दे। समझ आया? लेट इट बी हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, हमें टेक्स्ट आया, मेल आया कि हमें ये चीज चाहिए, हमें वो पढ़ना आना चाहिए, ऐसा स्टाफ होना चाहिए। और जो ही हमने उनका ऑर्डर देखा, हम देखेंगे उन्होंने पैसा भरा कि नहीं, हम उन्हें यहां से डिलीवरी देंगे। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? तो पहली चीज जो है वो है कंप्यूटर, दूसरा है स्टाफ। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ। क्या बेटा? वेल क्वालिफाइड पर्सनल। वेल क्वालिफाइड पर्सनल का मतलब स्टाफ। होगी दो चीजें। अब तीसरा बेटा, एडुकेट सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। देखो आपको समझाऊंगा, जब कभी भी आप फेसबुक पे ऐड देखोगे ना, या इंस्टाग्राम पे ऐड देखोगे, उस लिंक पे मत किया करना क्लिक, क्योंकि वो फेक होते हैं। क्या होते हैं? आपके अकाउंट से भी पैसा जा सकता है। सर हम तो ऑर्डर करते हैं, लेकिन आप करते हो कैश ऑन डिलीवरी। क्या करते हो? पैसे देने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर इज कैश ऑन डिलीवरी, मतलब चीज यहाँ पे आएगी, हम पैसा देंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो कहते हैं पहले आप पैसे दीजिए, उसके बाद हम भेजेंगे। वो आपको लिंक सेंड करते हैं। क्या करते हैं? एक लिंक करते हैं सेंड, और कहते हैं पैसा दीजिए। क्या आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट खाली हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत हैकर्स है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इजी नहीं है, इट्स नॉट फॉर अ लेमन। क्या मैंने कहा? हाँ अलबत्ता अगर आपने लानी है कोई चीज, अमेजोन से लाओ, फ्लिपकार्ट से लाओ, क्योंकि उनका जो रिसीविंग पेमेंट सिस्टम है ना, उनका जो रिसीविंग पेमेंट सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा है। मतलब वो कोई फेक चीज नहीं है। इज इट क्लियर? एन एडुकेट सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट मस्ट बी। रिसीविंग पेमेंट, पैसा किससे ले, मतलब पैसा लेना है ना, समझ आ रहा है? तो दैट्स कॉल्ड रिसीविंग पेमेंट, सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। दिस विल एंश्योर द सेफ्टी ऑफ फंड्स। मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि अमेजोन से लीजिए? क्योंकि उनका रिसीविंग पेमेंट अच्छा है। समझ आ रहा है? वो चोर नहीं है वहां पे। टाई अप विद बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड एजेंसीज मस्ट बी मेड फॉर सेफर इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स एंड आपको मैं बताता हूँ, आप कहते हैं सर आपको क्यूआर कोड है, हमें आपको फी ट्रांसफर करना है, लीजिए ये। समझ आ रहा है? तो हमारे पास है एक ऐसा सिस्टम, ऐसा जो कि सेफ है, जो कि, समझ आ रहा है? नाउ डेज मतलब ऐसा सिस्टम भी जरूरी नहीं है। वी सेंड यूपीआई क्यूआर कोड और वो पैसा सेंड करते हैं। इससे पहले हम लिंक भेजते थे। क्या भेजते थे? समझ आ रही है मेरी बात? पैसा पकड़ने का जरिया होना चाहिए। पैसा पकड़ने का जरिया होगी तीन बातें। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? दूसरी चीज वेल क्वालिफाइड। बताओ तीसरी चीज? एडुकेट सिस्टम ऑफ। हो गई तीन चीजें। नाउ फोर्थ वन, वेल डिजाइंड वेबसाइट
आप देखो, आप जाते हो ना अमेजोन की वेबसाइट पे, वहां पे सर्च करते हो, किया है कभी? किया है सर्च? ओके। For the successful implementation of e-business, a business enterprise must develop comprehensive means complete. Comprehensive means website to communicate effectively. आप ये लर्न नहीं करेंगे, पॉइंट्स याद रखेंगे और मुझे उर्दू में बताएंगे, ठीक? तब तक आपको आएगा अंग्रेजी। विद इट्स कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड बिजनेस। देखिए, हमारी एक वेबसाइट होती है जिसके जरिए हम कस्टमर्स से बात करते हैं। किसके साथ? कस्टमर्स के साथ। तो फोर्थ पॉइंट इज यू मस्ट हैव वेबसाइट। यू मस्ट हैव, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को, वेबसाइट इज नथिंग, इट इज ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। क्या है ये? समझ आ रहा? वेबसाइट का काम आजकल इंस्टाग्राम कर रहा है। वेबसाइट का काम आजकल इंस्टाग्राम पे लोग चढ़ाते हैं, देखिए ये ड्रेस है ऐसे 1500 में, अगर आप दो लेंगे तो इतने में आएगा। तो वेबसाइट इज नथिंग, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, इट इज एन, जहां पे कस्टमर आपके साथ डील करते हैं। कितने हो गए? 4। लास्ट वन इज टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। फोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ठीक? इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई बिजनेस। द इंटरनेट एंड टेलीफोन फैसिलिटी शुड बी रेगुलरली अवेलेबल एट ऑल टाइम। जरा मुझे बताइए 5 चीजें क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वन? ओके, द फर्स्ट वन इज कंप्यूटर hardware. Okay, what is the second one? Staff, huh? Qualified staff. Okay. Third one, system of receiving payment. System of receiving, हो गई 3। और बता दीजिए फोर्थ वन। हाँ, अच्छा, वेबसाइट। फिफ्थ, टेलीकम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? यही 5 चीजें होनी चाहिए। हाँ, ये यूनिट खत्म हो जाएगा, हम इसका एग्जाम रिटर्न नहीं लेंगे, हम इसका एग्जाम लेंगे ग्रुप वाइज। क्या लेंगे? आप देंगे प्रेजेंटेशन, क्या देंगे, और हर एक बनाएगा प्रेजेंटेशन आप में से। ठीक है, कंप्लीट है।